नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज फिर हम एक नए मुद्दे के साथ जोश के नए एपिसोड के नए अंदाज में हाजिर हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का शुभ विचार। जीवन में दुख का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको मुस्कुराते हुए धैर्य के साथ सामना करना आर्ट ऑफ लाइफ है। बहुत ही सुंदर विचार हैं। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, हमें उसको धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए सामना करना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। बच्चों, आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था के बारे में। अभी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में घोषणा की है। शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986, उसके मद्देनजर रखते हुए क्या क्या नई होना चाहिए और समय की क्या मांग है, उस पर एक बृहद चर्चा हुई। उसके बाद जो चर्चा के बाद निकल के आई वो नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना गया है। दोस्तों, शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है और शिक्षा हमें क्यों ज़रूरी है, इसमें बहुत लोगों का बहुत सारे मत हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शब्दों में, शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सब से ऊपर उठाती है। ये इंदिरा गांधी जी का कथन था। महान साहित्यकार प्रेमचंद ने शिक्षा के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका विचार ये है, उन्हीं के शब्दों में मैं आपके बीच रख रहा हूँ। ये हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। ये प्रेमचंद जी के विचार थे। बच्चों, अब हम आज बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020। इसमें बहुत सारा बदलाव किए गए हैं जो कि बच्चों को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। सबसे पहले इसमें पहले था जो फार्मूला 10+2+3, इसको इन्होंने जो नया फार्मूला दिया है वो 5+3+3+4, यानी पहला जो 5 है उसमें 3 साल से 8 साल तक के बच्चे को रखा गया है। उसमें पहले 3 से 6 साल तक आंगनवाड़ी में उनकी खेलकूद वगैरह की पढ़ाई होगी, खेलकूद के साथ। और पहला और दूसरा यानी 1 और 2 प्राथमिक स्कूल में, जिसमें थोड़ा बहुत भाषा सीखने का भी बच्चे प्रयत्न करेंगे। उसके बाद 5+3 में जो आता है 8 उम्र से 11 उम्र तक के बच्चे के हैं, उसमें तीसरा क्लास से और 5वां क्लास तक के बच्चों को साहित्य, गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों से परिचय कराया जाएगा। उनमें इन विषयों का आधारभूत ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि इस क्लास में बच्चे सबसे अधिक सीखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर 3 है, 5+3+3, यानी कि तीसरा स्टेज है, वो 11 साल से 14 साल तक के बच्चे का है।
उसमें 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों का। इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है कि 6 से 8 तक की पढ़ाई के बीच में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगारपरक ज्ञान भी दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददायी कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण आदि का जायजा देगा और अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। ग्रेड 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम को NCFSE 2020-21 को तैयार करते हुए NCERT द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे, जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण आदि के विशेषज्ञों के निर्देशन में काम करेंगे और उनको प्रगति रिपोर्ट भी देनी होगी। उसके बाद सेकेंडरी क्लास आते हैं, लास्ट में 4 है, 5+3+3+4, लास्ट में 14 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। उसमें 9th से लेके 12th तक का है, 2 स्टेज में है, 9th 10th और 11th 12th। इसमें सबसे बड़ी बात रखी गई है कि जो 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम पहले होते थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब बोर्ड एग्ज़ाम डायरेक्ट 12वीं में होंगे और 12वीं के बाद BA में एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी, वो जो आगे काम करना चाहते हैं कहीं BA के बाद, उनके लिए 3 साल का होगा और जो BA के बाद MA करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का होगा। BA के दौरान भी जो 1 साल करके छोड़ देंगे उनको सर्टिफिकेट डिग्री दिया जाएगा और जो 2 साल करके छोड़ देंगे उनको डिप्लोमा दिया जाएगा और जो 4 साल पूरी करेंगे उनको डिग्री दिया जाएगा। उसके बाद जो MA करना चाहते हैं उनको MA 1 साल में हो जाएगा, MA 1 साल का कोर्स होगा उसके बाद। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि ये बदलाव सभी के लिए एक नए अवसर देगा विद्यार्थियों को और शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने में मदद करेगा। आजकल की जो मांग है समय की, शिक्षा रोजगारपरक होना चाहिए, जो कि आय का साधन बने और शिक्षा प्राप्त करके आदमी सम्मान के साथ जीवन जी सके। अंत में मैं आज बच्चों से एक और इस प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो आपको बताना है कि अब नाम क्या रखा गया है चेंज करके। प्रश्न एक बार फिर सुनिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदल दिया गया है, तो आपको बताना है कि नया नाम क्या दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आप लोग इस शॉर्ट एपिसोड को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि इसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी यदि इतना अधिक से अधिक आपका कमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।